ट्रेडिंग में सबसे ज़्यादा बुरा कब लगता है? वो तब लगता है जब हम किसी ट्रेड में होते हैं और हम उस ट्रेड में से एग्जिट करते हैं एक छोटा सा प्रॉफिट लेके, और उसके बाद वो पर्टिकुलर ट्रेड हमारे ही फेवरेबल डायरेक्शन में एक बहुत बड़ा मूव देता है और हम बस बाजू में बैठ के देखते रहते हैं। दूसरी बात, बहुत बार ऐसे भी होता है कि हम किसी ट्रेड में होते हैं, वो पर्टिकुलर ट्रेड हमारे प्रॉफिट के बहुत पास तक पहुंचता है और उसके बाद अचानक से रिवर्स होता है और सीधा आके हमारे स्टॉप लॉस को हिट करता है। तो जहां हमको टारगेट से थोड़ा कम प्रॉफिट मिल सकता था, उसके जगह पे हम हमारा पूरा स्टॉप लॉस दे के बाहर निकलते हैं। अगर आपके साथ भी ये होता है तो आज का ये वीडियो आपके बहुत काम में आने वाला है, क्योंकि किसी भी ट्रेड में एंट्री लेना बहुत इजी है। आपको बहुत सारे सेटअप्स, बहुत सारी स्ट्रैटेजीज मिल जाएगी जो आपको बताएगी कि एंट्री कब लेनी है, कहाँ लेनी है। वो आप समझ भी जाओगे और आप सही तरीके से एंट्री ले भी लोगे। लेकिन सबसे मुश्किल है, सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट है ट्रेड में से एग्जिट करना सही टाइम पे। और इसी इसी पॉइंट पे आज हम बात करेंगे चार ऐसी मेथड्स, चार ऐसी स्ट्रैटेजीज जो आप यूज़ कर सकते हो। एक आपका स्टॉप लॉस सेट करने के लिए और दूसरा आपका स्टॉप लॉस सही तरीके से ट्रेल करने के लिए। उन चारों स्ट्रैटेजीज के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। हम देखेंगे कि कौन सी स्ट्रैटेजी आप कब यूज़ कर सकते हो, किस मार्केट कंडीशन में यूज़ कर सकते हो, कौन सी स्ट्रैटेजी या कौन सी मेथड कब यूज़ करनी चाहिए, कब वर्क करती है, कब वर्क नहीं करती है। ये सारी बातें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे चार्ट्स के साथ। और ये चारों स्ट्रैटेजीज आप यूज़ कर सकते हो। हमने जो अब तक के 5-6 वीडियोस में सारे ट्रेड सेटअप्स देखे हैं ट्रेंड लाइंस को यूज़ करके, उन सारे सेटअप्स में ये चारों स्ट्रैटेजीज आप यूज़ कर सकते हो। और इसके अलावा आप अगर कोई भी ट्रेड में हो, कोई भी सेटअप फॉलो कर रहे हो, उन सारे सेटअप्स में भी ये सारी स्ट्रैटेजीज आप यूज़ कर सकते हो, एक बार आपको वो सारी समझ में आ गई तो चलो बात करते हैं उन चारों मेथड्स के बारे में, उन चारों स्टॉप लॉस ट्रेलिंग के स्ट्रैटेजीज के बारे में। और जो लोग मुझे नहीं जानते, मेरा नाम है सचिन नाइक। मैं एक IIM ग्रेजुएट हूँ और मैंने पिछले 16 साल काम किया है कॉर्पोरेट में एज अ मैनेजमेंट कंसल्टेंट, और पिछले कुछ सालों से मैं फुल टाइम ट्रेडिंग कर रहा हूँ। सो मेरा जो ट्रेडिंग का एक्सपीरियंस है, मेरा जो इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग की जर्नी है, वहाँ से मुझे जो कुछ भी सीखने को मिला वो सारी चीज़ें मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करता हूँ इस चैनल पे। सो चलो आज का टॉपिक पे चलते हैं, लेट्स स्टार्ट। तो उस दूसरे मेथड में हम क्या यूज़ करते हैं? हम यूज़ करते हैं EMA, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अगेन, सुनने में बहुत इजी लगता होगा, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है ट्रेंड लाइंस के साथ ट्रेड करने के लिए। चलो देखते हैं उसमें क्या करना है। EMA के लिए सबसे पहले तो ऑफ कोर्स मुझे EMA प्लॉट करना पड़ेगा। ये रहा मेरा EMA। और मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ टू वाइट। ओके, परफेक्ट। ये EMA प्लॉट हो गया। बहुत सारे अलग अलग EMAs आप प्लॉट कर सकते हो। 5 होता है, 11 होता है, 9 होता है, 7 होता है, 20 होता है, 40 होता है, 44 होता है। कौन सा सबसे अच्छा काम करता है वो डिपेंड करता है कि आपको कितने टाइटली ट्रेल करना है। अगर आपको लगता है कि अच्छा ट्रेंड है, स्लो मूविंग ट्रेंड है, बहुत ऊपर तक जा सकता है, तो आप थोड़ा बड़ा EMA जैसे 20, 30, 40 वो सब कुछ यूज़ कर सकते हो। अगर आपको बहुत स्टीप ट्रेंड दिख रहा है और आपको डर है कि ये कभी भी टर्न हो सकता है और रिवर्स हो सकता है, तो आप थोड़े छोटे EMAs यूज़ कर सकते हो, जैसे 9 हो गया, 14 हो गया, 13 हो गया, वो सब। यूजुअली मोस्ट ऑफ द टाइम्स काम करता है 21 EMA। मैं यूजुअली स्टॉक्स के लिए मैं यूज़ करता हूँ, और स्टॉक्स में भी डेली चार्ट के लिए मैं यूज़ करता हूँ 21 EMA। अब तक उसने मेरे लिए बहुत अच्छा काम किया है। आई सजेस्ट यूज 21 टिल द टाइम आपको और सारे EMAs का एक्सपीरियंस ना आ जाए। 20 EMA की लाइन हमको मिल गई। लेट्स से अगर हमने फिर से यहीं पे एंट्री ली होती, तो होता क्या है, ये जैसे जैसे ट्रेंड ऊपर जाता है आपका EMA भी ऊपर जाते रहता है। और यहाँ पे हमको करना क्या है? EMA आपको ट्रेंड के एंड तक लेके तो जा सकता है, लेकिन अगर अगेन बहुत बड़ा पुल बैक आया तो प्री मैच्योरली ये भी आपको ट्रेड के बाहर फेंक सकता है। उससे बचने के लिए एक और छोटा सा ट्रिक है। सिर्फ आपके प्राइस ने EMA को टच कर दिया या फिर EMA के नीचे चली गई और EMA के नीचे क्लोज हो गया, इसीलिए आपको ट्रेड में से एग्जिट नहीं करना है। वो रूल फॉलो करोगे तो आप हर ट्रेंड में सबसे पहले पुल बैक पे ही एग्जिट कर लोगे। क्योंकि होता क्या है, प्राइजेस यूजुअली जो बहुत कॉमन EMAs है, जैसे 12 हो गया, 21 हो गया, 40 हो गया, 200 हो गया, इन सारे EMAs के पास तक वापस आती है, वहाँ पे सपोर्ट लेती है और फिर वापस टर्न हो जाती है सेम डायरेक्शन में। वैसे ही अगर कोई डाउन ट्रेंड है तो वो प्राइस वापस उन EMAs तक आती है,
रिएक्ट करती है, रेजिस्टेंस मीट करती है और टर्न होकर वापस डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाती है। तो वहाँ पे आपको सिर्फ टच हो गया, इसीलिए एग्जिट नहीं करना है। हम कौन सा रूल फॉलो करेंगे? टू क्लोजेस अगेंस्ट अ ट्रेड। सो फॉर एग्जांपल ये अप ट्रेंड है, हम बाय ट्रेड में थे, तो जब तक दो कैंडल्स मेरे इस ईएमए, ये जो वाइट कलर की ईएमए लाइन है 21 ईएमए, जब तक दो कैंडल्स इस ईएमए के नीचे क्लोज नहीं करती, तब तक मैं ये मानूंगा कि मेरा अप ट्रेंड कंटिन्यू हो रहा है और मैं उस ट्रेड में बना रहूँगा, मैं एग्जिट नहीं करूँगा। सो ईएमए का रूल 21 ईएमए यूज़ करो, और जब तक दो कैंडल्स आपके ट्रेड के अगेंस्ट डायरेक्शन में उस ईएमए लाइन के दूसरी साइड क्लोज नहीं करती, कंजिक्यूटिव कैंडल्स, तब तक आपको उस ट्रेड में बने रहना है, आपको एग्जिट नहीं करना है। सो लेट्स से अगर हमने यहाँ पे कहीं पे एंट्री ली होती तो यहाँ पे भी हम बने रहते हैं, यहाँ पे भी हम बने रहते हैं, क्योंकि किसी कैंडल ने क्लोज नहीं दिया है ईएमए के नीचे। यहाँ पे एक कैंडल ने दिया है, दूसरी कैंडल ने नहीं दिया है, राइट। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये क्लोज ईएमए लाइन के नीचे है, लेकिन सेकंड कैंडल वापस ऊपर चली गई, क्योंकि देखो यहाँ पे अगेन प्राइस ने ईएमए पे 21 ईएमए पे सपोर्ट लिया और वापस अप ट्रेंड शुरू हो गया, और एक बहुत अच्छा अप ट्रेंड कंटिन्यू रहा। ऐसे ही अगर हम कंटिन्यू करते हैं तो अब ये देखिए यहाँ पे क्या हुआ, पहला क्लोज दूसरा क्लोज, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एग्जिट कर लेंगे, क्योंकि हमारा ट्रेडिंग स्टॉप लॉस हिट हो गया है। सो इसके पहले की जो मेथड मैंने बताई थी उसमें हमको यहाँ कहीं पे तो एग्जिट मिला था, सॉरी यहाँ कहीं पे तो 58.20 के आसपास। इस मेथड ने हमको एग्जिट यहाँ पे दिया है 57.20, अगेन अराउंड 100 पॉइंट्स नीचे। सो दैट इज़ ओके, ऑलमोस्ट दोनों ने सेम जगह पे ही एग्जिट दिया है और सेम टाइप का प्रॉफिट आपको कैप्चर करके दिया है। लेकिन ये इस ट्रेंड में था क्योंकि यहाँ पे देखिए एक बड़ा सा पुल बैक आया। यूजुअली जब इतने बड़े पुल बैक्स किसी ट्रेंड में आते हैं तो बहुत सारी मेथड्स, हम जो लास्ट में जिस मेथड की बात करेंगे वो मेथड छोड़ के यूजुअली बाकी सारी मेथड्स आपको एसएल हिट करके ट्रेड से बाहर निकाल देगी। लेकिन अगर बिना मेजर पुल बैक के आप ट्रेंड्स देखोगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे राइट, ये भी एक अप ट्रेंड था, यहाँ पे देखो एक बार नीचे आया, एक बार नीचे क्लोज हुआ, लेकिन सेकंड कैंडल वापस ऊपर चली गई। यहाँ पे भी एक बार नीचे आया, सेकंड कैंडल वापस ऊपर चली गई। यहाँ पे आपको एग्जिट मिला, लेकिन यहाँ पे आपको तब एग्जिट मिला जब एक्चुअल में ट्रेंड रिवर्स हो गया था। सो दिस इज अ वेरी वेरी गुड पॉइंट टू एग्जिट। अगर यहाँ एग्जिट नहीं करोगे तो ऑलमोस्ट सारा का सारा प्रॉफिट आपको वापस देना पड़ेगा। सो ईएमएस अच्छा काम करते हैं एब्सोल्यूट ट्रेलिंग से। सो ईएमएस का भी एक प्रॉब्लम है, ईएमएस और ईएमएस के साथ ट्रेल करने का मेथड कभी कभी काम नहीं करता, स्पेशली तब जब आप किसी ट्रेड में एंट्री लेते हो और ईएमए आपके ट्रेड के या फिर प्राइजेस के अपोजिट डायरेक्शन में है। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे देखोगे, लेट्स से यहाँ पे एक डबल टॉप बना हुआ है, और अगर हमारे पैटर्न्स के बारे में, हमारे सेटअप्स के बारे में बात करोगे तो यहाँ पे डबल रिजेक्शन है। डबल रिजेक्शन के बाद अगर मैंने यहाँ पे कहीं पे एंट्री ली होती एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट, तो यहाँ मैं सेल ट्रेड ले रहा हूँ, तो ऑफकोर्स अगर ईएमए के ऊपर दो क्लोजेस मिलते हैं तो मैंने एग्जिट कर लेना चाहिए। लेकिन यहाँ पे पॉइंट ये है कि मेरे एंट्री पॉइंट के वक्त ईएमए ही मेरे अगेंस्ट डायरेक्शन में है, राइट। आइडियली ईएमए मेरे प्राइजेस के ऊपर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे नीचे है। और इसके बाद जब मार्केट थोड़ा सा साइडवेज गया तो हर एक कैंडल के बाद, हर दूसरी तीसरी कैंडल के बाद आपको ऐसा लगेगा कि अच्छा ईएमए के हिसाब से मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस तो हिट हो गया, लेकिन वैसे होता नहीं है। थोड़ी देर के बाद जब ये कंटिन्यू होता है तब आपको दिखता है कि ओके प्राइजेस हमारे क्योंकि शॉर्ट किया था, प्राइजेस हमारे डायरेक्शन में कंटिन्यू हो रही है और आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट मिल भी जाएगा तब जब आप ईएमएस के बेसिस पे उस ट्रेड में से ऑलरेडी बाहर ना निकल गए हो। तो इससे बचने के भी तरीके हैं। एक चीज़ जो आपको इससे बचाती है वो है हमारा तीसरा तरीका स्टॉप लॉस को ट्रेल करने का। और वो थर्ड तरीके में हम क्या करते हैं, हम ईएमए की जगह पे यूज़ करते हैं प्योर प्राइस एक्शन। ओके, चलो देखते हैं वो कैसे करते हैं। सबसे पहले मुझे ईएमए निकाल लेने दो। ओके, परफेक्ट। सो इसी पर्टिकुलर चार्ट में देखिए, अगर फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ कहीं पे एंट्री ले ली, राइट। सो ये जो ब्लू लाइन मैं बनाऊंगा, ये ब्लू लाइन मेरी एंट्री लाइन है। अगर यहाँ पे मैंने एंट्री ले ली, उस पर्टिकुलर स्टॉक को शॉर्ट कर दिया, तो इसके बाद मेरे पास क्या क्या ऑप्शंस है, ठीक है। अगर मैं यहाँ से तो एंट्री ले ली, ये नीचे तक गया,
यहाँ पे एक ऊपर आया, फिर से नीचे आया, वापस यहीं पे कुछ टाइम बिताया और नीचे आया। सो इस पूरे टाइम तक मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे रहेगा। क्यों? क्योंकि ये इनिशियल स्टॉप लॉस है, स्विंग हाई के थोड़ा सा ऊपर वहाँ पे मैं मेरा इनिशियल स्टॉप लॉस रखूँगा। उसके बाद मुझे ट्रेल कब करना है? जब भी मुझे एक नया स्विंग लो दिखता है, यहाँ पे ये स्विंग लो है, राइट? इस स्विंग लो मिलने के बाद इस पर्टिकुलर स्विंग के हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर यहाँ पे ये मेरा एसएल था पहला, यहाँ पे मैं एसएल लेके आऊँगा ट्रेल करके। कब? जब ये एक नया स्विंग लो बनाएगा तब। उसके बाद प्राइस वापस सेम चीज़ कंटिन्यू कर रही है, ये वापस मुझे एक स्विंग लो मिला, मैंने यहाँ पे वापस मेरा एसएल लेके आ गया, तीसरा एसएल। उसके बाद प्राइस वापस ऊपर गई, ये मुझे वापस मेरा एक स्विंग लो मिला, तो मैं मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे लेके आऊँगा, राइट? और इसके बाद अगर आप देखोगे तो प्राइस एक नया स्विंग लो या फिर लोअर लो यहाँ पे बना ही नहीं पाई। प्राइस ने क्या किया? यहीं से ही टर्न ले लिया। ये आपका पहला लोअर लो था और यहाँ पे एक हायर लो बनाया, और जैसे ही प्राइस ने हायर लो बनाया, और हमने ये हमारे सेटअप्स के वक्त भी बहुत डिटेल में डिस्कस किया था, जब प्राइस एक नया लोअर लो बनाने की जगह पे हायर लो बनाती है तो वो एक वार्निंग साइन होती है कि डाउन ट्रेंड खत्म हो सकता है, कि अप ट्रेंड शुरू हो जाए। तो वो पहली साइन होती है आपको एग्जिट करने की किसी भी शॉर्ट पोजीशन से। तो यहाँ पे जैसे मुझे हायर लो दिखता है तो मुझे एक प्राइस एक्शन दिखता है कि ओके, यहाँ तक लोअर लो बन रहे थे, ये लोअर लो था और अभी मुझे एक हायर लो मिला। तो जैसे ही हायर लो मिलता है और ये सेंटर पॉइंट के ऊपर जाता है, ये मेरा एसएल था जो अभी हिट हो गया है, और मैं मेरे ट्रेड में से एग्जिट कर लूँगा। दैट इज इट। ये जो मैंने तरीका अभी बताया, ये है प्योर प्ले प्राइस एक्शन के बेसिस पे स्टॉप लॉसेस सेट करने का। सी, हो सकता है ये थोड़ा कंफ्यूजिंग भी हो। एक और एग्जांपल देखते हैं थोड़ा क्लियर होता है क्या। लेट्स से हमारा सबसे पहला वाला जो ट्रेंड था वो देखते हैं। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे, अगर यहाँ कहीं पे हमारी एंट्री है, राइट, लेट्स से ये हमारा एंट्री पॉइंट है, ये हमारा इनिशियल स्टॉप लॉस था, उसके पहले का स्विंग। तो जैसे जैसे प्राइस ऊपर जाते जाएगी, राइट, जैसे जैसे प्राइस ऊपर जाती रहेगी, यहाँ पे पहले स्टॉप लॉस था, फिर मैंने यहाँ ट्रेल किया, फिर मैंने यहाँ ट्रेल किया, फिर मैंने यहाँ ट्रेल किया, फिर मैं यहाँ ट्रेल करूँगा। और इसके बाद कहाँ ट्रेल करेंगे, यहाँ पे काम करता है एक्सपीरियंस। अब देखो, किसी के लिए, मुझे इसको थोड़ा जूम कर लेने दो, किसी के लिए हो सकता है ये स्विंग हाई है, ये स्विंग लो है, ये स्विंग हाई है और ये स्विंग लो है। तो हो सकता है यहाँ पे आपको ये दिखे कि ओके, डाउन ट्रेंड शुरू हो गया, राइट, क्योंकि अभी लोअर लोज और लोअर हाइज बनने शुरू हो गए। हाँ, ये भी सही है, डाउन ट्रेंड, एक छोटा डाउन ट्रेंड यहाँ पे आया भी था, ये पुल बैक भी था, और आप मतलब कुछ लोग मान सकते हैं कि एक छोटा सा डाउन ट्रेंड भी था। तो यहाँ पे एग्जिट करना भी समझदारी ही है। दिस इज कंप्लीटली ओके। ओके, इसीलिए मैंने बोला जब आप ये पर्टिकुलर तरीका यूज़ करोगे स्टॉप लॉस को ट्रेल करने का, प्योर प्ले प्राइस एक्शन, तो आपको प्राइस एक्शन बहुत अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी है। आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा पुल बैक है, कौन सा एक छोटा सा स्विंग ही है, स्विंग हाई किसको कहते हैं, स्विंग लो किसको कहते हैं, कब मैं मेरे स्टॉप लॉस को ट्रेल करूँ। ओके, अगर ट्रेंड बहुत ही स्मूथ है, देखो फॉर एग्जांपल, अगर ट्रेंड बड़ा सिंपल सा ऐसा चल रहा है तो ये तो बहुत सिंपल है, राइट, पहले यहाँ पे है, उसके बाद यहाँ ट्रेल किया, उसके बाद यहाँ ट्रेल किया, उसके बाद यहाँ ट्रेल किया, फिर यहाँ ट्रेल किया, फिर यहाँ ट्रेल किया, राइट, और जब भी प्राइस ने इसके नीचे गया, यहाँ पे मैंने एग्जिट कर लिया, प्लेन एंड सिंपल। लेकिन जब कभी कभी ये ऐसी वाली सिचुएशन आती है, ये ऐसी वाली सिचुएशन आती है, राइट, किसी अप ट्रेंड में ही ऐसा छोटा सा स्विंग, एक्सपीरियंस के बाद आपको ये पता चलेगा कि ओके, ये छोटे छोटे जो आपको दिख रहे पॉइंट्स, ये एक्चुअल में स्विंग नहीं है, ये एक पुल बैक है, और उस पुल बैक के ये माइनर स्विंग्स है। तो मे बी फॉर एग्जांपल मैं अगर होता तो मैं इसको कंसिडर नहीं करूँगा। मैं क्या कंसिडर करूँगा, मैं ये सोचूंगा कि ये एक स्विंग लो था, ये ऊपर तक गया और फिर ये ऐसे जा रहा है। सो ये मेरा इनिशियल जो एक ट्रेल्ड एसएल था, उसके बाद में मेरा एसएल यहाँ लेके आऊँगा, और उसके बाद अभी ये पूरा का पूरा है ना, एक ही स्विंग है, कभी तो प्राइस टर्न होगी और फिर यहाँ से टर्न होके वापस जाएगी, तो मैं एसएल यहाँ ट्रेल करूँगा। ठीक है, ये हो गया
स्टॉप लॉस ट्रेल करने का तरीका बेस्ड ऑन प्राइस एक्शन। एज आई सेड, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे थोड़े कॉम्प्लिकेटेड होते जाएंगे, लेकिन ये सबसे अच्छा काम करता है। इससे भी अच्छा काम करता है हमारा नेक्स्ट मेथड, हम जल्दी ही वहाँ पे भी पहुँचेंगे, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे सी प्राइस एक्शन समझना इंपॉर्टेंट है। बस एक बार आपको स्विंग हाई और स्विंग लो और स्विंग्स और पुलबैक्स में के डिफरेंस समझ में आ गए तो ये मेथड आपके लिए बहुत अच्छा काम करेगी, आपको बहुत ज़्यादा देर तक किसी ट्रेंड में रखने में हेल्प करेगी। ओके, तो चलो हमारा आखिरी मेथड भी देखते हैं, फोर्थ मेथड। अब ये जो मेथड है ये सबसे अच्छा काम, लिटरली सबसे अच्छा काम करता है स्पेशली ट्रेंड लाइन के सेटअप्स के लिए। स्पेशली तब जब आपको ट्रेंड लाइन के साथ या किसी ट्रेंड को ट्रेड करना है, या तो ट्रेंड के कंटिन्यूएशन में या तो ट्रेंड का रिवर्सल ट्रेड करना है, और रिवर्स होने के बाद जो नया ट्रेंड है उसको एंड तक राइड करना है। सबसे बेस्ट अगर स्टॉप लॉस ट्रेलिंग की कोई मेथड है तो वो ये है जिस पे हम अभी बात करेंगे। और इस मेथड में हम क्या यूज़ करेंगे? वेरी सिंपल, हम यहाँ पे यूज़ करेंगे सेम चीज़ जिसकी वजह से आपने एंट्री ली थी, ट्रेंड लाइंस। अब ट्रेंड लाइंस मतलब क्या? फॉर एग्जांपल ये ट्रेंड देखिए, राइट? ये ट्रेंड जो यहाँ से शुरू हुआ और अभी भी प्राइस कंटिन्यू अप ट्रेंड में है। यहाँ पे हमने लास्ट टाइम भी एक ट्रेंड लाइन बनाई थी, एक बार फिर से बनाते हैं। लेट्स से अगर मैं यहाँ से एक ट्रेंड लाइन बनाता हूँ, यहाँ कहीं से, ये पूरी एक ट्रेंड लाइन, मुझे इसका कलर चेंज कर लेने दो। ओके, ये पूरी ट्रेंड लाइन आप यहाँ पे कहीं पे भी, फॉर एग्जांपल अगर इस पर्टिकुलर रिवर्सल पॉइंट पे एंट्री लेते हैं यहाँ पे, ओके, यहाँ पे अगेन बहुत सारे रीजंस है कि आपने यहाँ पे क्यों एंट्री लेनी चाहिए, हमने लास्ट वीडियोस में डिस्कस किए, एक बार फिर से देख लेना। अगर आप यहाँ पे कहीं पे एंट्री करते हो तो आप अभी तक इसके पहले के जो हमने मेथड्स देखे उसमें हमको ऑलरेडी एग्जिट मिल चुका था, राइट? थोड़े कम प्राइस पे थोड़े पहले एग्जिट मिल चुका था। लेकिन अगर आप सिर्फ ट्रेंड लाइन के बेसिस पे उस स्टॉप लॉस को ट्रेल करते तो आप अभी तक उस पर्टिकुलर ट्रेड में होते। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर एंट्री है तो अगर मैं आपको दिखाऊं, ऑलमोस्ट 28-29% तक का प्रॉफिट इस ट्रेड ने हमको या फिर इस ट्रेंड ने हमको दिया है, अगर हम हमारा स्टॉप लॉस सही से ट्रेल करते और बिना डरे उस ट्रेड में कंटिन्यू रहते। सी रीज़न बहुत बहुत सिंपल है। हमको ट्रेंड लाइन के कंटिन्यूएशन सेटअप्स पता है, राइट? हमको ट्रेंड लाइन के रिवर्सल सेटअप्स भी पता है। सो हमको अच्छे से पता है कि रिवर्सल कंफर्म कब होता है, राइट? तो अगर कोई ट्रेंड चल रहा है और आपने उस ट्रेंड में एंट्री ले ली है तो आप उस ट्रेड में, उस ट्रेंड के उस पर्टिकुलर ट्रेड में तब तक बने रहो जब तक आपको कोई रिवर्सल कंफर्म होता हुआ नहीं दिखता है। रिवर्सल के कंफर्मेशन के 4 सेटअप्स हम ऑलरेडी देख चुके हैं, तो आपको वो ऑलरेडी पता होंगे। जब तक आपको उन 4 सेटअप्स में से कोई एक सेटअप ये नहीं बताता कि ओके अभी ये जो ट्रेंड है ये रिवर्स होने वाला है, तब तक आप उस पर्टिकुलर ट्रेड में कंटिन्यू रह सकते हो। आपका स्टॉप लॉस ट्रेंड लाइन के साथ साथ आगे ट्रेल होते रहेगा। जैसे ही मुझे दो कैंडल्स इस ट्रेंड, ये पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोज होती हुई दिखेगी, या फिर मुझे दिखेगा कि टॉप में कोई डबल रिजेक्शन है, या फिर मुझे दिखेगा कि ब्रेकआउट के साथ साथ फर्स्ट पुल बैक के बाद भी प्राइस कंटिन्यू नीचे जा रही है, या फिर मुझे दिखेगा कि ब्रेकआउट के वक्त RSI 50 के नीचे चला गया है। उन सारे रीजंस में से कोई एक रीजन जब मुझे यहाँ पे दिखेगा तब मैं यहाँ से एग्जिट लूँगा, तब तक मैं इस ट्रेड में बना रह सकता हूँ। और सेम एग्जांपल अगर आप पीछे भी देखोगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर आप एंट्री लेते, ये जो ब्लू लाइन है एंट्री लाइन, राइट? तो यहाँ पे भी आप एक ट्रेंड लाइन बना सकते थे। लेट्स से यहाँ से अगर ये नीचे वाली आप ट्रेंड लाइन देखोगे तो देखो, जब तक आपने ये ट्रेंड लाइन को फॉलो किया और ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट नहीं मिला है अगेंस्ट रिवर्स डायरेक्शन में, इसीलिए हम उस ट्रेड में बने रहे, तो आप यहाँ एग्जिट करते कहीं तो, राइट? क्योंकि ये अगेन डबल रिजेक्शन, फर्स्ट पुल बैक, लोअर लो, हायर लो, वो सारी चीज़ों के बाद आपको ब्रेकआउट दे रहा है। ये सारी चीज़ें हमारे रिवर्सल ट्रेड सेटअप्स में कवर्ड है। इसके पीछे का भी अगर आप एग्जांपल देखोगे, लेट्स गो बैक, ये तीन स्विंग्स के साथ जो ट्रेंड लाइन बनती है, अगर आप यहाँ पे भी कहीं पे एंट्री लेते, आइडियल एंट्री पॉइंट इसका यहाँ पे होता, दिस इज योर एंट्री पॉइंट। अगर यहाँ पे आप एंट्री लेते तो अगेन आप इस ट्रेड में रह सकते थे ऑलमोस्ट यहाँ तक, ठीक है? सो सेम स्टॉक देखिए, आपको एक कंटिन्यूसली वो पर्टिकुलर स्टॉक आपको ट्रेड में रहने का चांस दे रहा है, और हर ट्रेड सिर्फ वो 4 सेटअप्स के बेसिस पे जो आप ट्रेड ले रहे हो, वो हर ट्रेड आपको प्रॉफिट भी दे रहा है।
वैसे ही अगर हम पीछे जाएंगे, ये देखो अगेन एक बहुत अच्छा एग्जांपल, अगर ये पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन में देखता हूँ, राइट, एक तो आप यहाँ एंट्री कर सकते थे, ये कंटिन्यूशन का एक सेटअप था, यहाँ कहीं पे तो आपका एग्जिट होता। अगर आपने इस रिवर्सल को ट्रेड किया तो अगेन ये जो छोटी सी आपको ट्रेंड लाइन दिखेगी यहाँ से यहाँ तक, ये स्टीप ट्रेंड लाइन, इसका जब यहाँ पे ब्रेकआउट या रिवर्सल होता है तब आप एग्जिट कर सकते थे। अगेन एक बहुत अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेड बन सकता था अच्छे ट्रेडिंग के साथ। और इन सब में रिस्क रिवॉर्ड तो कैलकुलेट करना भूल ही जाओ। मतलब जो हम यूजुअली बात करते हैं 1:2, 1:3, 1:4 की, इससे कई 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 ज़्यादा रिस्क रिवॉर्ड ये सारे ट्रेड्स आपको दे सकते हैं। जस्ट एग्जांपल, अगर फॉर एग्जांपल आपको लेना है, इस पर्टिकुलर ट्रेड में आपका रिस्क कितना था? 3%, राइट, मतलब 150 पॉइंट्स फॉर एग्जांपल यहाँ से यहाँ तक, और आपको प्रॉफिट कितना मिला है? 150 पॉइंट्स के अगेंस्ट आपको प्रॉफिट मिला है ऑलमोस्ट 400 पॉइंट्स, राइट, गुड ट्रेड। अगर हम वापस यहाँ पे बात करें, यहाँ पे मेरा रिस्क होता कुछ 200 पॉइंट, उसके अगेंस्ट मेरा प्रॉफिट तो अभी भी चल ही रहे, ये कितना हो गया? 1400 पॉइंट्स। तो 1:7 का रिस्क रिवॉर्ड, और क्या चाहिए ट्रेडिंग में, राइट? हाँ, ये डेली चार्ट है तो आपको ये होल्ड करके रखना पड़ेगा कुछ देर तक, लेकिन अगर आप इसको 3 महीने भी होल्ड करते हो और 3 महीने में अगर आपको कितना 30% प्रॉफिट मिलता है एक ही स्टॉक में से, इट इज़ ह्यूज गाइज। मतलब 10% पर मंथ, इसके लिए बहुत सारे ट्रेडर्स बहुत सारा कैपिटल लेके बैठे रहते हैं दिन भर चार्ट्स के सामने, उनको भी 10% पर मंथ हर महीने नहीं मिलता। ये सिंपल से सेटअप्स है, सिंपल सा ट्रेंड लाइन जैसा टूल है जो आप इजीली स्टॉक्स में फॉलो कर सकते हो। वेरी लो रिस्क, वेरी गुड रिस्क रिवॉर्ड। और ये पर्टिकुलर मेथड में तो जैसे ही आप किसी एक डायरेक्शन के ट्रेड में से एग्जिट करते हो, आप दूसरे डायरेक्शन में एंट्री भी ले सकते हो, क्योंकि आपको रिवर्सल कंफर्मेशन के साइंस भी मिल गए और आपका एक दूसरा सेटअप वहाँ पे एक्टिव भी हो गया, राइट? ग्रेट। सो मुझे एक बार पक्का बताना कि ये चारों जो मेथड्स हमने देखी है आज, इन चारों में से सबसे अच्छी मेथड कौन सी लगी आपको? कौन सी आपके लिए आपको लगता है कि आपके लिए काम करेगी, कौन सी काम नहीं करेगी? और इसके अलावा अगर कोई और स्टॉप लॉस ट्रेल करने का मेथड है जो आप यूज़ करते हो, प्लीज़ लेट मी नो। देखते हैं वो कैसे काम करता है। सी पॉइंट ये है, और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे परफेक्ट ट्रेल करने का मेथड, ट्रेल करने का सिस्टम है ही नहीं, किसी को नहीं पता, कोई बना नहीं पाया। बहुत सारे एक्सपीरियंस ट्रेडर्स के साथ आज भी ये होता है कि ओके 10% प्रॉफिट ले लिया, उसके बाद स्टॉक 20% या 30% भाग गया। बहुत सारे लोगों के साथ ये भी होता है कि ओके 7% तक पहुंच गया, 8% तक का वेट करना था, लेकिन फिर वो रिवर्स हो गया और मैं 2% लेके निकल गया। ये होता है, ये होता रहेगा, दैट इज़ पार्ट एंड पार्सल ऑफ बीइंग अ ट्रेडर। सो परफेक्ट ट्रेलिंग मेथड है नहीं। इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है? इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर आपको आपका ट्रेड प्रॉफिट में जाता है तो उस प्रॉफिट में का मैक्सिमम पोर्शन आप घर लेके आ पाओ, इसीलिए ट्रेल करते रहो। अगर 10% प्रॉफिट मिलता है, उसमें से 5% वापस भी चला गया चलेगा, लेकिन बचा हुआ 5% घर लेके आना इम्पॉर्टेंट है। पूरा का पूरा 10% दे के उसके ऊपर स्टॉप लॉस दे के वापस आने में कोई समझदारी नहीं। सो अगेन यूज ट्रेलिंग इन ऑल ऑफ योर ट्रेड्स। जैसे ही आपका ट्रेड प्रॉफिट में जाता है, ट्रेल करना शुरू करो। हाँ, उसमें भी एक ट्रिक है बाय द वे। जब मैं बोलता हूँ ट्रेल करो, इसका मतलब ये नहीं कि बस 1% 2% प्रॉफिट दिख गया आपने ट्रेल करना शुरू कर दिया, नहीं। इनिशियल स्टॉप लॉस जो आपने रखा है, उस इनिशियल स्टॉप लॉस पे बने रहो तब तक जब तक आपको कम से कम 1:1 या 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड नहीं मिलता। जब आपको दिखेगा कि आपका ट्रेड आपको 1:1 या 1:5 1:1.5 का रिस्क रिवॉर्ड दे रहा है, उसके बाद ट्रेल करना शुरू करो, ठीक है? और उसके बाद कोशिश हमेशा ये करना कि एटलीस्ट 1:1 या 1:0.5 का रिवॉर्ड लेके ही आप उस ट्रेड में से एग्जिट करो, लॉस लेके नहीं। ओके, आई होप आपको ये अच्छा लगा, आई होप आपको ये पसंद आया, आपको ये समझ में आया। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ गो एंड हिट दैट लाइक बटन। मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैंने प्लान करके रखे हैं 2-3 और सीरीज़ शुरू करने के लिए आप सब लोगों के लिए। ट्रेंड लाइन की हमारी सीरीज़ तो चल ही रही है, इसके साथ साथ कैंडल स्टिक ट्रेडिंग के बारे में भी एक सीरीज़ जल्दी ही शुरू करूँगा। और मेरा प्लान है कि ऑप्शंस के बारे में, मतलब ऑप्शंस के बेसिक्स से लेकर तो एडवांस स्ट्रैटेजीज कवर करने का एक पर्टिकुलर सीरीज़ में इस चैनल पे। सो सब्सक्राइब करना मत भूलना।
इसके साथ साथ अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, मुझे बताओ कि आपको और क्या क्या देखना है इस चैनल पे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए एज ऑलवेज स्पेंड वाइजली, इन्वेस्ट कॉशियसली एंड ऑलवेज प्रोटेक्ट योर कैपिटल। दिस इज सचिन नाइक फ्रॉम इंटीरियर एकेडमी साइनिंग ऑफ।